नगर पालिका बोर्ड की बैठक में पत्रकारों की मौजूदगी से बौखलाए चेयरमैन ने पत्रकारों को बोर्ड की मीटिंग से बाहर जाने के लिए कहना। पत्रकारों को बोर्ड की मीटिंग से बाहर भेजने पर भड़क उठे बोर्ड की मीटिंग में मौजूद सभासद। बोर्ड की मीटिंग में मौजूद 16 सभासदों ने किया बोर्ड की मीटिंग का बहिष्कार। 3 सभासद नहीं थे मौजूद। सभासदों ने कहा कि पत्रकारों के सामने होगी बोर्ड की बैठक, नहीं तो होगा बहिष्कार। बोर्ड की मीटिंग में पत्रकारों की मौजूदगी से बौखला गए चेयरमैन। सभासदों ने कहा, हम किसी के गुलाम नहीं, जो गुलाम हो वह मीटिंग में रहे। सभासद खोलने वाले थे विकास कार्यों की पोल। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने इस पर चुप्पी साधी। जो नगर पालिका में आप लोग मेंबरगण आए थे, क्या किस मामले का सवाल को लेकर बात की? अध्यक्ष महोदय ने जो हमारे पास लेटर भेजा था उन बिंदुओं के हिसाब से मीटिंग शुरू होनी थी, वो तो हुई नहीं, लेकिन पत्रकारों को बाहर जाने की बात करी। जबकि ये डिमांड मेरी अपनी 2 साल से रही है कि पत्रकार होने चाहिए अंदर, ताकि हम इतना अच्छा बोलते हैं अपने वार्ड के लिए, उसके लिए, इन्हें तो पूरे नगर के लिए बोलना है। उस टाइम पत्रकार बुलाए जाते हैं और जब कोई हमारी बात होती है तो पत्रकार हटा दिए जाते हैं। और आज कुछ ऐसा था नहीं तो पत्रकार इन्हें हटाओ, इन्हें मत बुलाओ। जब पत्रकार आप कौन से वार्ड से सभासद हैं? जी, आपका क्या कहना है इसमें? पहली बात तो इन्होंने कल एजेंडा भेजा। इमरजेंसी मीटिंग के लिए भी 48 घंटे का टाइम होता मीटिंग करने के लिए। इमरजेंसी भी आज इन्होंने कल एजेंडा भेजा, सुबह मीटिंग रखी। दूसरी बात, अगर बोर्ड की मीटिंग है, अच्छी बात बुरी बात, शहर के विकास की बात, सारी बात होंगी, वो पत्रकार बन के सारे शहर में बताएंगे। ये मीटिंग से पहले कहते हैं पत्रकारों को बाहर कर दो। नहीं, उससे पहले तो आपने अंदर रखा है। कहते हैं मेंबरों को बाहर कर दो। उससे पहले तो पत्रकारों को अंदर रखा है। उससे पहले की मीटिंग उठा के देख लो, हर सारे पत्रकार अंदर हैं, उनकी मर्जी के पत्रकार हैं। नगर पालिका और संसद में मेंबर साहब, आप भी कुछ कहो। नहीं, उनकी मर्जी के पत्रकार रहे तो अंदर रहे, उनकी मर्जी के ना हो तो बाहर लिख लो। पत्रकार 26 जनवरी 15 अगस्त हर उस पर आनी चाहिए। भारत की वाली उस पर रोड का इतने मुकदमे चल रहे हैं, ये मुकदमे का आपके आपको दे रहे हैं। जब तक ये मुकदमे नहीं खत्म होंगे तो बताओ बोर्ड कैसे पास करें? ये रहे मुकदमे, जेल जाएंगे हम लोग। इनकी कॉपी मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक कॉपी दिवा दीजिए। बिल्कुल मिलेगी। और मीटिंग शुरू होने से पहले अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पत्रकारों को बाहर कीजिए, जबकि उनके सम्मान के लिए गलत था। पहले उन्हें बिठा लिया गया, फिर उन्हें बाहर करने का दिया। हमने कहा कि पत्रकार अंदर रहेंगे और बोर्ड की कार्रवाई चलेगी। वो बोले कि आप भी बाहर जाइए, इसलिए हम बाहर आ गए। उनकी तानाशाही नहीं चलेगी। भैया, यहाँ इस टाइम कितने सभासद है जो बोर्ड का बहिष्कार कर रहे हैं? 16 ने बहिष्कार। 16 ने बहिष्कार। सब लोगों की बैठक में जितने 21 लोग उपस्थित, हमारी नगर पालिका में 25 सभासद थे, जितने 21 लोग वहाँ उपस्थित। इसमें से जैसे शुरुआत में उन्होंने कहा गया, हमारे पत्रकार बंधु थे, उनसे कहा गया कि आप यहाँ से उठिए और बाहर जाइए, आप ऑफिस में बैठिए। ये किसने कहा आपसे कि आप उठते जाइए, बाहर जाइए? ये माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा, फैसलवार जी ने कहा। आप उनके शब्दों से कह रहे भाई आप गड़वानी व्यक्ति हैं। सबसे पहले विधानसभा लोकसभा में जो वीडियो होती हैं, जो बनती हैं, सांसदों की विधायकों की, वो भी तो कोई ना कोई आपके माध्यम से बनाते हैं। आप जरा दोबारा दोहराएंगे फैसलवार जी ने पत्रकारों के लिए क्या कहा? अफसर उन्होंने ये कहा कि आप बाहर जाइए और आप बाहर जाके बैठिए। आज बोर्ड की जो मीटिंग थी, इसलिए बोर्ड की मीटिंग आज सभी सभासदों ने वहाँ स्पॉन्सर करने का प्रयास किया। आज कुछ बिंदु पर बात होनी थी, जैसे हाउस टैक्स को लेकर के बात होनी थी। हमने ये कहा था कि हाउस टैक्स के अंदर कम कराया जाए, और हमने ये भी कहा था जो नगर पालिका में नक्शे जो 750 रुपये में पास होते थे, आज 7,500 रुपये में कैसे पास हो रहे हैं? उमर जी, ये काफ़ी समय से चल रहा है यहाँ पे त्योहारों में नगर पालिका का प्रकरण जो हाउस टैक्स जनरल को लेकर चल रहा है। और जब ये प्रस्ताव पास हुआ था, क्या उस समय सभी मेंबरान बैठक में मौजूद थे या आपके साथ बिना आपके अनुमति के इस चीज़ को पास किया गया? ऐसा था, हाँ, मैं ऐसा था कि इन्होंने हमारे सामने एक बिंदु रखा था। इन्होंने कहा कि इतने रुपए का, यानी 400 रुपये से 450 रुपये का 100 गज का मकान का टैक्स आएगा। हमने कहा कि इसमें कुछ कम होना चाहिए। उन्होंने कहा चलिए जी ठीक है। हमने फिर भी उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद में फिर उन्होंने कहा कि ये सरकार ने बढ़ाया है। अगर सरकार ने बढ़ाया तो सरकार की प्रवृत्ति का है कि कम से कम जनता के बीच में ला करके कोई सरकार के आदेश को दिखाएं, जो हम अपने वार्डों में ले जा करके दिखाने का काम करें। अभी आप इतने दिनों से इस चीज़ को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, तो इसमें आपकी कोई समस्या का समाधान होता नजर आ रहा है? बताइए। अभी हमारा कोई समस्या का समाधान नहीं है। जनता को कोई भी राहत नहीं मिली है और जनता से इतना टैक्स वसूला जा रहा है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अब आप क्या चाहते हैं इस संबंध में? मैं इस संबंध में ये चाहता हूँ
जो आज नगर पालिका चेयरमैन साहब ने बोर्ड के सामने माननीय पत्रकारों की और बोर्ड की हम सब लोगों की बेइज्जती हुई, क्योंकि जब आपको कहा तो समझो हमको कहा, इसलिए हम सब लोगों ने वहाँ से बहिष्कार करके हम बाहर। अच्छा, इस सभागार में पत्रकारों का पहले भी कभी इस तरीके का आह्वान हुआ है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ? ये तो हमारे साथ निकाला गया, ये तो अभी मैं बताता हूँ आपको, लगभग 2-2.5 साल हमको बने हुए हो गए। ये पहली बार हमारे सामने दुर्भाग्यपूर्ण की बात थी। पहले भी पत्रकार बंधु वहाँ पर पहुँचते थे, लेकिन पता नहीं आज चेयरमैन साहब ने ऐसा क्यों किया। तो वहाँ पत्रकार सिर्फ चेयरमैन साहब के बुलावे पे जाते हैं या अन्य और सभासदों के कहने से भी जाते हैं? नहीं, तो ये तो पत्रकारों का जो है सर्वोपरि हैं, वो आते हैं, जनता के हित की बात भी छापना चाहते हैं, तो इसमें तो कोई किसी को शिकायत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बोर्ड को हमें कोई शिकायत है नहीं। ऐसे क्या आज प्रकरण था जो माननीय अध्यक्ष महोदय पत्रकारों से नाराज थे, या क्या कारण था, या आप लोगों से नाराज है जिस कारण उन्होंने ये शब्द यूज किए? ये तो माननीय चेयरमैन साहब के अंदर की आत्मा बता सकती है, लेकिन जो आज उन्होंने ये काम किया तो दुर्भाग्यपूर्ण काम है। मैं विधान केसरी से संजय सागर।